अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम जो है वो चैप्टर नंबर 4 बी एल थराजा का डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। इसके हमने पार्ट 1 में जो है वो 116 नंबर MCQ डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप पार्ट 1 देखें पहले, देन पार्ट 2 पे आएँ। तो पार्ट 2 में हम जो है 117 से नंबर MCQ डिस्कस करते हैं। वेव गाइड आर यूज्ड मेनली फॉर माइक्रोवेव सिग्नल बिकॉज दे वुड बी टू बल्की एट लोअर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम लोअर फ्रीक्वेंसी पे जो सिग्नल है वो बल्की हो जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे हम वेव गाइड इस्तेमाल करते हैं। 118 नंबर MCQ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द गाज लॉ इन होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मीडियम। तो ये डेल डॉट डी एस और पी डी इंटू वॉल्यूम के इक्वल होता है। MCQs नंबर 119 है, अ ट्रांसमिशन लाइन हुज करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस इज़ अ प्योर रेजिस्टेंस, ये मे नॉट बी लॉसलेस लाइन। 121 नंबर MCQs है, मीडियम वेव रेडियो सिग्नल में बी रिसीव एट फार ऑफ डिस्टेंस एट नाइट बिकॉज जो स्काई वेव होती हैं इज़ स्ट्रॉन्गर एट नाइट। ये जो वेव होती हैं, हम आपको पता है कि मोबाइल के सिग्नल हों या टीवी के सिग्नल हों, ये रात को बेहतर हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि रात को स्काई वेव जो होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं। MCQ नंबर 123 है, फॉर डाइपोल एंटीना द रेडिएशन इंटेंसिटी इज़ मैक्सिमम अलॉन्ग द नॉर्मल टू द डाइपोल एक्सेस होती है। MCQ नंबर 125 है, एन एंटीना व्हेन रेडिएटिंग आर हाईली डायरेक्शनल रेडिएशन पैटर्न व्हेन द एंटीना इज रिसीविंग इट्स रेडिएशन पैटर्न इज सेम। देन MCQ नंबर 136 है, स्पार्किंग अकर्स व्हेन लोड इज स्विच्ड ऑफ बिकॉज सर्किट इज़ हाई इंडक्टेंस। ये MCQs बहुत ज़्यादा दफ़ा NTS में टेस्टों में आ चुका है, क्योंकि इंडक्टेंस में आपको पता है कि एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वजह से जब भी हम हाई हैवी मोटर, हैवी जनरेटर या कोई हैवी ट्रांसफार्मर हम सिस्टम से निकालते हैं, तो उस वजह से जो है वो हाई जो है स्पार्किंग होती है अक्सर कॉन्टैक्ट्स के दरमियान। तो उसका रीज़न क्या होती है कि सर्किट में हाई इंडक्टेंस होती है, या बहुत हैवी इंडक्टिव लोड चल रहा हो, तो उस वक्त अगर हम कोई ब्रेकर वगैरह बंद करेंगे तो भी उसके बाद उसमें स्पार्किंग होगी। उसकी रीज़न क्या होती है कि वो हाईली इंडक्टिव लोड होता है। MCQs नंबर और इंडक्टिव लोड में आपको पता है कि जो करंट होता है वो 90 डिग्री लैग करता है वोल्टेज से, तो इस वजह से भी स्पार्किंग के ज़्यादा चांस होते हैं। 138 है, अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF एंड हेंस करंट जो होता है वो ऑलवेज अपोज द काज प्रोड्यूसिंग इट। 139 है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर रिफ्लेक्टेड एट एंगल फ्राम वाल देयर वेवलेंथ अलोंग द वाल जो होती है वो ग्रेटर दैन एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है। 142 है, द करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन इज़ गिवन बाय, ये L/C का स्क्वायर रूट के इक्वल होती है। 143 नंबर MCQ, द एवरेज नॉइज़ टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ व्यूड फ्राम स्पेस, ये 254 केल्विन के इक्वल होता है। MCQ नंबर 149 है, इफ़ n इज़ अ पोलराइजेशन वेक्टर एंड k इज़ अ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन n डॉट k जो होगा वो 0 होगा। 150 है, if the vector A and B are conservative then A क्रॉस B इज सोलिनाइड, तो वो सोलिनाइडल होगा। MCQs नंबर 166 है, द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को रिलेट, ये करंट को, मैग्नेटिक फील्ड को और डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर को जो है वो रिलेट करता है। 167 है, द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी, ये इट इज़ डिमेंशनलेस क्वांटिटी है। 168 है, द फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। 169 है, मटेरियल सब्जेक्टेड टू रैपिड रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिज्म शुड हैव, उसकी हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए और लॉस हिस्टैरिसीस लॉस होना चाहिए। 176 है, 170 है, द इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट रिटेन मैग्नेटिज्म परमानेंटली, तो ये सॉफ्ट आयरन है जो कि परमानेंटली मैग्नेटिज्म स्टोर नहीं करता। 171 है, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ परमालॉय, ये निकल होता है। 172 है, द यूज़ ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज़ नॉट मेड इन, ये ट्रांसफार्मर में हम परमानेंट मैग्नेट यूज़ नहीं करते। अगर परमानेंट मैग्नेट यूज़ करेंगे तो उसका एडी करंट लॉस, उसका हिस्टैरिसीस लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 173 है, द पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैव रिलेटिव परमेबिलिटी, ये स्लाइटली मोर देन यूनिटी होती है।
175 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये निकल है। 176 है गिलबर्ट इज़ अ यूनिट ऑफ, ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यूनिट है। 177 है रेसिप्रोकल ऑफ परमिएबिलिटी, ये रिलेक्टिविटी होता है। 178 है द रिलेटिव परमिएबिलिटी इज़ लेस देन यूनिटी इन केस ऑफ, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल की जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो लेस देन यूनिटी होती है। 179 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो इसका यूनिट टेस्ला होता है। 181 नंबर MCQ आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, तो ये बी स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। 182 है व्हेन मैग्नेट इज़ इन मोशन relative to the coil the induced EMF does not depend upon, आपको पता है कि जो induced EMF हो रही है, कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉयल को कट कर रहा है तो उसमें जो EMF इंड्यूस हो रही है वो रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉयल पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि जनरेशन उसकी डिपेंड नहीं करती, लेकिन जब उससे हम लोड लेंगे तो उसमें लॉसेस ज़्यादा होंगे, तो हमारे टर्मिनल वोल्टेज तो डिक्रीज़ कर सकते हैं लेकिन जनरेशन डिपेंड नहीं करती। जनरेशन आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ कॉयल पे डिपेंड करती है और उसकी रोटेशन की स्पीड पे डिपेंड करती है। ये भी अक्सर इंटरव्यू में क्वेश्चन हो जाता है कि अगर आपने कोई पावर EMF जनरेट करनी है तो आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। आपको 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक कॉयल रिक्वायर्ड होता है, एक आपको मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड होता है और एक आपको रोटेशन रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो मूविंग मैग्नेटिक फील्ड हो या आपका वो कॉयल रोटेट करे। 183 नंबर MCQ था 1 मैक्सवेल इज़ इक्वल टू, ये बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है, 10⁸ वेबर के इक्वल होता है। 184 है सेप्टेबिलिटी इज़ पॉजिटिव फॉर, ये नन ऑफ द अबव है। देन MCQs नंबर 195 है द रिटेनेटिविटी ऑफ मटेरियल इज़ यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट मैग्नेट। रिटेनेटिविटी का प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैग्नेटिज्म को स्टोर करना, तो ये हम परमानेंट मैग्नेट जो बनाते हैं उसमें इस प्रॉपर्टी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। 196 नंबर MCQ है रेक्टेंगुलर मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M इज़ कट इनटू 2 पीसेस ऑफ सेम लेंथ, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पीस विल बी m डिवाइडेड बाई 2 होगा, बी ऑप्शन। 197 है कीपर इज़ यूज टू, ये प्रोवाइड अ क्लोज पाथ फॉर फ्लक्स, ये हम जितने भी कोर यूज़ करते हैं चाहे ट्रांसफार्मर हो या जनरेटर हो या मोटर हो, तो बेसिकली कोर का मकसद क्या होता है कि वो एक आपके मैग्नेटिक फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है ताकि आपके जो लॉसेस है या आपके लीकेज फ्लक्स है वो कम से कम हो, इसको कोर को कीपर भी बोलते हैं। 198 है मैग्नेटिक मोमेंट इज़ ये वेक्टर क्वांटिटी है। 199 है मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो होती है वो सम ऑफ ऑल करंट एम्ब्रेस्ड बाय वन लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होता है। 202 नंबर MCQs है ए सर्टन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू अ रिंग शेप्ड कॉयल द फिक्स नंबर ऑफ टर्न्स, हाउ डज मैग्नेटिक इंडक्शन बी वेरीज इन साइड अ कॉयल इफ़ आयरन कोर इज़ थ्रेडेड इनटू कॉयल विदाउट डायमेंशन चेंज ऑफ कॉयल जो होता है वो इंक्रीज़ करता है। MCQ नंबर 203 है द इनिशियल परमेबिलिटी ऑफ आयरन रॉड जो होती है वो द परमेबिलिटी आलमोस्ट इन नॉन मैग्नेटाइज स्टेट होती है। 204 नंबर MCQ है द विच पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक पाथ रिक्वायर लार्जेस्ट MMF, तो एयर गैप होता है। 205 है हाउ डज द मैग्नेटिक कंपस नीडल बिहेव इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इट अश्योर्स अ पोजिशन विच फॉलो लाइन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में वो आपकी कंपस जो है वो लाई करेगी। 206 नंबर MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल आज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियरिंग, तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल हम इंजीनियरिंग में यूज़ नहीं करते। 207 नंबर MCQ है द सेप्टेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल जनरली लाइज बिटवीन, ये 10⁻³ एंड 10⁻5 के बिटवीन लाई करती है। 208 नंबर MCQ द मैग्नेटिक मटेरियल एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिकॉज वो ऑर्बिटल मोशन की वजह से, स्पिन मोशन की वजह से, स्पिन ऑफ न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन की वजह से, स्पिन ऑफ न्यूक्लियस की वजह से जो है मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं। 209 है द अट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट वाज इंक्रीज इफ़ विल इंक्रीज इफ़, जो अगर उसकी फ्लक्स डेंसिटी अगर इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी अट्रैक्शन कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। 210 नंबर MCQ विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है। 211 नंबर MCQs है
in which of the material the spin moment associated with two set of atom are aligned anti-parallel to each other, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटीरियल बोलते हैं उसको। 212 नंबर MCQ द मेन काजेज ऑफ नॉइजी सोलिनॉइड, तो उसकी जो है वो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ फैन आउट ऑफ लेमिनेशन एट द एंड काज बाय रिपल्शन अमंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से होती है, उसमें नॉइज़ अनइवन बेरिंग सरफेस की वजह से भी होती है, caused by dirt or uneven wear between the moving and stationary part. 212 number MCQs है if the bar is bent at center to form a shape of L, the magnetic moment जो होगा 1/2 अंडर रूट टाइम और ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा। 214 नंबर MCQs है an air gap is usually inserted in magnetic circuit to prevent saturation, ताकि उसमें saturation ना हो उसलिए हम वहाँ पे air gap प्रोवाइड करते हैं। 215 एंड द रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होती है मोर देन 100 और 1000 होती है। 216 नंबर MCQ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो वेबर होता है। 217 नंबर MCQ द परमिबिलिटी इन अ मैग्नेटिक सर्किट करस्पॉन्डिंग टू, ये कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रिक सर्किट से के एनालोगस होती है। 218 नंबर MCQ द पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये ए स्टेटमेंट रॉन्ग है। 219 नंबर MCQ द रिलेटिव परमिबिलिटी वैक्यूम हो या एयर हो उसकी हम 1 कंसीडर करते हैं। 220 नंबर MCQ द मैग्नेटाइजेशन फोर्स H एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B आर कनेक्टेड बाय, तो ये B इज इक्वल टू U इंटू H होता है। 221 नंबर MCQ है परमानेंट मैग्नेट आर नॉर्मली मेड ऑफ, ये अल्निको अलॉय से बने होते हैं। 222 नंबर MCQ द एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कॉइल इज डबल्ड व्हेन इट्स करंट इज़ इंक्रीज्ड बाय, ये 41.4% जब इंक्रीज़ होता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो डबल हो जाती है। MCQs नंबर 223 है रेट ऑफ राइज ऑफ करंट थ्रू अ इंडक्टर कॉइल इज़ मैक्सिमम एट द स्टार्ट ऑफ करंट फ्लो, मैक्सिमम होता है। 224 है व्हेन बोथ द इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल आर डबल्ड द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज होती है, टाइम कांस्टेंट उसका चेंज नहीं होता। 226 है मटेरियल ऑफ गुड मैग्नेटिक मेमोरी शुड हैव, उसकी रिटेनेटिविटी हाई होनी चाहिए। 227 नंबर MCQ है कंडक्टिविटी इज़ एनालॉगस टू, ये परमेबिलिटी का एनालॉगस होता है। 228 है इन मैग्नेटिक मटेरियल हिस्टेरेसिस लॉस टेक प्लेस primarily ड्यू टू इट्स हाई रिटेनेटिविटी। 228 है इन एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप ऑफ द मटेरियल इज़ लार्ज, तो हिस्टेरेसिस लॉस इन दिस मटेरियल विल बी, तो अगर उसका एरिया लार्ज है तो उसका हिस्टेरेसिस लॉस भी लार्ज होगा। 230 नंबर MCQs है हार्ड स्टील इज़ सूटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट बिकॉज इट हैज़ गुड रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, उसमें जो मैग्नेटिज्म स्टोर करने की ताकत है वो ज़्यादा होती है। 231 नंबर MCQs है सिलिकॉन स्टील इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल मशीन बिकॉज इट हैज़ लो हिस्टेरेसिस लॉस होता है उसका। 232 नंबर MCQs है कंडक्टेंस इज़ एनालॉगस टू, ये परमियंस के एनालॉगस होती है। 233 है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोज द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज़ नोन एज, उसको रिलेक्टिविटी बोलते हैं। 234 है द यूनिट ऑफ रिटेनेटिविटी जो होता है वो वेबर पर स्क्वायर मीटर होता है। MCQs नंबर 235 है रेसिप्रोकल ऑफ रिलेक्टेंस जो होता है वो परमियंस होता है। 236 नंबर MCQ वाइल कंपेयरिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्लक्स मैग्नेटिक सर्किट इज़ कंपेयर्ड विद द विच पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको पता है जो काम मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स करता है वो काम इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट करता है। 237 है द यूनिट ऑफ रिलेक्टिविटी जो होता है 1/हेनरी होता है। 238 नंबर MCQs है अ फेराइट कोर हैज़ लेस एडिकरेंट लॉस देन आयरन कोर बिकॉज जो फेराइट होता है वो हैव लो परमियाबिलिटी, कि उसकी जो परमियाबिलिटी होती है वो लो होती है। लेकिन कुछ जगह पे जो इसका आंसर है वो फेराइट हैज़ हाई रेजिस्टेंस भी होता है, जहाँ पे लो परमियाबिलिटी वाला ऑप्शन ना हो तो वहाँ पे फेराइट कोर हैज़ हाई रेजिस्टेंस। 239 है फेरोमैग्नेटिक कोर सब्जेक्टेड टू साइकिल ऑफ मैग्नेटिज्म विल एग्जिबिट हिस्टेरेसिस व्हेन द साइकिल इज़, उसमें जब साइकिल आपका अल्टरनेटिंग होगा, रोटेटिंग होगा या पल्सेटिंग होगा तो आपका हिस्टेरेसिस लॉस वहाँ पे होगा। 240 नंबर MCQ इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लॉस ड्यू टू हिस्टेरेसिस द मैग्नेटिक मटेरियल शुड हैव, उसकी जो लो हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट होगा। 241 नंबर MCQ है हिस्टेरेसिस लॉस लीस्ट डिपेंड अपॉन, ये एम्बिएंट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। 242 नंबर MCQ लैमिनेटेड कोर
इन इलेक्ट्रिकल मशीन इज़ यूज टू रिड्यूस, जो हम कोर लेमिनेशन करते हैं वो बेसिकली एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। एडी करंट क्या क्या होता है, ये बेसिकली डिटेल में हम ट्रांसफार्मर के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। 243 है द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस इज़ मैयर ऑफ, ये एनर्जी लॉस और पर साइकिल मैयर करता है। 244 नंबर MCQ है द परमियंस इज़ टू रिलक्टेंस एज कंडक्टिंग कंडक्टेंस इज़ टू रेजिस्टेंस। 245 है अकॉर्डिंग टू स्टैनमेट्स हिस्टैरिसीस लॉ, जो हिस्टैरिसीस लॉस इन मटेरियल होता है वो प्रोपोर्शनल टू B की पावर 1.6 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 246 है द ट्रांसफार्मर कोर ऑपरेटिंग एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज आर यूजली मेड ऑफ, इसको हम फेराइट को जो है वो मटेरियल से बनाते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 BL थराजा बुक का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अगर कोई आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह हम BL थराजा के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे। जितने भी MCQs रॉन्ग मार्क हैं उनको आपको करेक्ट करवाएंगे, न्यूमेरिकल के सलूशन करवाएंगे और इस तरह जो है वो आपको MCQs के लेक्चर डिलीवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।